कैसे हो मित्रों। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाओ एंड लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला टॉपिक रहने वाला है चार्ज। चार्ज में सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी में हमारा हम जो देखते हैं वो है Q इज इक्वल टू एन का फॉर्मूला। यहाँ पे ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इंडिकेट करता है Q। दो पॉइंट्स याद रखो, चार्ज हमारा इनवेरिएंट होता है। चार्ज हमारा इनवेरिएंट होता है, मास हमारा वेरिएंट होता है। कैसे होता है वेरिएंट? ये वाला फॉर्मूला तो सबने देखा ही होगा आइंस्टीन का। m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबने देखा होगा। ये हमारे पास मास इनवेरिएंट यही शो कर रहा है। देखो इसमें जैसे ही हमारा v c के इक्वल होएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे ये वाली टर्म जीरो बन जाएगी और m हमारा इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग को देखेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग को देखेंगे हम। इसमें दो मेथड मेन होते हैं जो हमें याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडक्शन और दूसरा कंडक्शन। इसमें पहली चीज देखो, इंडक्शन में यहाँ पे मान लो हमारे पास दो स्फीयर है, एक चार्ज है जिसमें मान लो Q, एक अनचार्ज है। मैंने इन दोनों को टच करवाया, अब फाइनली स्टेट क्या होगी और वापस इसको अपनी जगह पे आके रख दिया, तो अब टच करवाने के बाद इस पे भी चार्ज होगा, इस पे भी चार्ज होगा। आ रही है वीडियो में? हाँ ठीक है। देखो लेकिन अब चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, इस पे Q/2 चार्ज होएगा, इसमें Q/2 चार्ज होएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा सीन होता है इसमें। अगली चीज देखते हैं कंडक्शन। इसने नोट करना तो कर लो कैसे हो रहा है ये। ठीक है, अब हम कंडक्शन को देखेंगे। कंडक्शन में क्या होता है देखो, यहाँ पे एक स्फीयर है, यहाँ पे एक स्फीयर है, ये एक ओपन वायर से फिलहाल कनेक्टेड है, इस पे चार्ज है Q,
इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे इस पे कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही मैंने इस वायर को क्लोज कर दिया, ये मैंने क्लोज कर दिया, अब चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना शुरू होगा पोटेंशियल डिफरेंस की के कारण। वो सब बातें आगे देखेंगे। इस पे चार्ज आ जाएगा जो कि होगा प्लस 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 प्लस। अच्छा, सोच के बताओ कि भाई यहाँ पे अब जब चार्ज का ट्रांसफर होएगा तो फिर से आधा तो चार्ज ही बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इसमें हम Q माइनस एक्स चार्ज कहेंगे। इस पे हमारे पास नहीं, एक मिनट, इसमें चार्ज आ जाएगा मान लो x, तो इस पे Q माइनस एक्स चार्ज आ जाएगा। अब x हमारा एक स्फीयर की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है किस हिसाब से हम पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है या चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वो सब बातें हम एग्जैक्ट नहीं करते। Q/2 चार्ज होएगा, हो भी सकता है लेकिन हम पक्का नहीं कह सकते, इसलिए हम Q माइनस एक्स और x लेके चलेंगे। देखो जब दोनों चार्जेस को प्लस करेंगे तो Q ही टोटल चार्ज बनेगा। इधर इधर ही इसके पास Q चार्ज था, देखो Q माइनस एक्स प्लस एक्स Q ही बनेगा। ठीक है, अगली इसमें चलते हैं। इस चैप्टर का पहले लॉ पे चलते हैं। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और वेटेज भी इसकी पेपर में बहुत ज्यादा है। इसमें कूलम्स लॉ, कूलम्स की स्पेलिंग भूल गया थोड़ा सा। हाँ, Q1 Q2 बाय R, ये हमारा कूलम्स लॉ होता है। ये कुछ कुछ आपको हमारे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह भी लग रहा होगा। उसमें हम देखते हैं Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। दो पॉइंट चार्जेस के बीच की हमारे पास फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, उसको इंडिकेट करता है। उसको उसकी वैल्यू इससे हम पता कर सकते हैं। बाकी कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए हम आगे देखेंगे क्या होता है। अभी फिलहाल इस हमारे पास डिस्क्रीट कहें या हम कहें पॉइंट चार्जेस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इस पर दिखाता हूँ हमारे पास क्वेश्चन कैसा आता है। मान लो ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास चार्जेस हैं Q Q Q Q, ये प्लस है, ये काम करते हैं, इसे 2Q लेते हैं और ये माइनस चार्ज देते हैं। अगर हम यहाँ पे अब सेंटर पे हमें क्या चाहिए, फोर्स, नेट फोर्स। सेंटर पे अगर हमें नेट फोर्स चाहिए तो देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इन सब की वजह से चार्जेस की क्या डायरेक्शन बन रही है पहले वो देखनी पड़ेगी, उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले इसकी वजह से देखो, एक रूल सुनो, जब पॉजिटिव चार्ज होएगा तो जो फोर्स की डिस्टेंस होएगी, सॉरी डिस्टेंस कह रहा हूँ, फोर्स की जो डायरेक्शन होएगी वो हमारे ये उल्टी साइड जाएगी। जैसे चार्ज इधर है ना, तो इसकी वजह से फोर्स की डिस्टेंस इधर जाए, और नेगेटिव चार्ज होएगा तो फोर्स की डिस्टेंस नहीं, हाँ ठीक है, नेगेटिव चार्ज होएगा तो फोर्स की डिस्टेंस उसी तरफ आएगी। ये भी है, ये मैंने अलग से दिखाने के लिए थोड़ा लंबा बना दिया, वरना वेक्टर का साइज इधर ही इतना ही होएगा, क्योंकि वेक्टर के का साइज इसका मैग्नीट्यूड इंडिकेट करता है। ये सब हमने वेक्टर्स में वेक्टर्स जब शुरू होएगा तब उसमें भी देखेंगे। वैसे ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे लिख दिया, वरना इसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ इतनी होगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स यहाँ पे। तो इसकी वजह से चार्ज ये इसका हमारे पास चार्ज कौन सा है, एक पॉजिटिव चार्ज, तो इससे दूर जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा कि फोर्स की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे मैं अगर एक चार्ज की वैल्यू, यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पे हमें किसी क्यू लेके चलेंगे अभी, तभी हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यू लिखना भूल गया। हाँ, मैं कह रहा था 2Q की वजह से यहाँ पे देखो फोर्स की वैल्यू के 2Q Q आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी 2F, क्योंकि मैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को F लेके इस पूरे क्वेश्चन में अभी फिलहाल चल रहा हूँ। इसमें सारे क्यू क्यू थे, बस चार हमारे पास ये चार्जेस में डिफरेंस थे, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम था कि भाई यहाँ हम F के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को F लेके अभी यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यू 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 था तो सेम था, तो इसलिए हमारे पास ये वाली चीज F लेके हमने कर दी, और डायरेक्शन हमारे पास अलग अलग थी तो वो भी हमने दिखा दी। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा क्योंकि 2Q चार्ज है, तो वो हमने यहाँ से देख ली। तो और डायरेक्शन में दिखा देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज है दूर जाएगा, बस इसे अब सॉल्व करना है, क्या देखते हैं। अच्छा देखो, मतलब देखो ये एफ एफ दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फिर या एक डायरेक्शन में तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2F। अब ये वाला ये 2F है, ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये माइनस क्यू की तरफ, ये क्यू की तरफ। इन दोनों के बीच चार्ज देखो क्या होएगा, 90 डिग्री। क्यों, ये देखो फ्रैक्शन थोड़ी सही करते हैं। ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 45 होगा, आधा होएगा। ये तो ये भी 45 होगा, तो ये 90 होगा। और हमें पता है जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है और हमारे पास वो 90 डिग्री पे होते हैं, वो तो उनका नेट रिजल्टेंट होता है, उनका नेट रिजल्टेंट होता है 2F रूट 2, मतलब 2F रूट 2 नहीं, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है तो वो रूट 2 टाइम्स। अब मैं ये चीज मैं हटाने जा रहा हूँ, ये एक बार इस वाले डायग्राम को जूम करके देखना, ये वाला डायग्राम मैं कह रहा हूँ जूम करके देखना। तो देखो अब मैं ये थोड़ा इसे साफ करके हूँ, क्योंकि साफ करने जा रहा हूँ, ये 2F और 2F की जगह सिर्फ ये 2F रूट 2 अब हम दिखाएंगे यहाँ इस डायग्राम में। ये होगा F, ठीक है, 2F रूट 2, इसके बीच के बस एंगल मिल जाए, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, वरना फिर वो थोड़ा कंपोनेंट्स जब हम जाएंगे तो कंपोनेंट्स वाली चीज हम जहाँ जरूरत होगी वहीं करेंगे, जहाँ फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लगा देंगे, कंपोनेंट्स वाली चीज हम वेक्टर्स के बाद देखेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, इसके बीच का पहले एंगल देख लेते हैं। देखो इतना तो 45 होगा और ये 90 होगा, तो ये 45 प्लस 90 कितना होगा, 135, ये 135 होगा।
अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अभी इतना किसी को नोट करना है तो कर लो, फिर मैं इसमें फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक पूरे फ्रूट था, फॉर्मूला होएगा एफ नेट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर टू f1 f2 cos theta, theta is angle between f1 and f2, वैल्यू चलो 2f रूट 2 का स्क्वायर f का स्क्वायर 2f1 2f रूट 2 इंटू f, ये हो जाएगा 2 रूट 2 f स्क्वायर, cos थीटा होता है cos 135 डिग्री, यहाँ पर आएगा cos, इसे पूरा नीचे लिखते हैं, प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 f स्क्वायर cos 135 डिग्री, इतना देखो, फिर सॉल्व कर जाता हूँ, ये हो जाएगा 2f 4 इंटू 2 8 f 9 f नहीं f, ये होएगा 2 रूट 2 4 रूट 2 f स्क्वायर cos 135 डिग्री, अब देखना पड़ेगा कितना होता है, देखो cos 135 डिग्री यानी cos 180 माइनस, मैं डायरेक्ट लिखूंगा cos 180 माइनस 45 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अब ये वाले एंगल की सीरीज तो सबको पता होगी कि भाई देखो ये हमारा टोटल 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री से हम कुछ एक्यूट एंगल पीछे आएंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक है, ये जब हम इस तरफ जाएंगे तो मान लो 145 डिग्री पीछे गए, ये 45 डिग्री पीछे गए, ये यहाँ पे पहुंचे, अब यहाँ पे वर्टिकल वाला हमारा साइन वाले को शो करता है और हॉरिजॉन्टल वाला कोस को, यहाँ पे कोस हमारा नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये आएगा नेगेटिव ऑफ cos 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा अब माइनस ऑफ cos 45 डिग्री कितना होता है, माइनस cos 45 डिग्री, माइनस cos 45 डिग्री यानी ये होता है -1/√2, -1/√2, इसको यहाँ लगा देते हैं, इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, अब मैं इसे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, -1/√2, अब ये √2 ये √2 कैंसल, इसके तो रूट था पूरा, तो ये बन रहा है 8f, सॉरी ये 9f स्क्वायर पूरा बन रहा है 9f स्क्वायर देखो मैं क्या था, हाँ 9f स्क्वायर ये बन जाएगा -4f स्क्वायर, तो
तो हमारा आंसर फाइनल आएगा √5। बहुत अच्छा आंसर वैसे आ गया, मतलब कोई खराब आंसर था। √2 - √2 ऐसे कुछ नहीं आया। √5 है, ये है हमारा फाइनल आंसर। नोट कर लो, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम अब लग गया। तो देखो, अब इस चैप्टर में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। देखो, जैसे कि सबसे पहले एक मान लो, ये एक रिजल्ट ही आएगा इससे। क्वेश्चन है वैसे, लेकिन एक रिजल्ट बनेगा इससे। ये एक क्यू चार्ज है, ये एक चार्ज हमारे पास रॉड ले लो, रॉड ही ले लेते हैं, चार्ज रॉड है। इसमें देखो क्यू चार्ज है, टोटल इसका पे जो चार्ज है वो क्यू है, और इसका मास एम है। नहीं सॉरी, मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसकी लेंथ एल है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है। अच्छा, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आर है। अब हमें फोर्स निकालनी है। फाइंड फाइंड फोर्स, इन दोनों के बीच फोर्स निकालनी है। अब देखो, यहाँ पे जो हमारी बॉडी है वो एक एक कंटिन्यूस है और एक बॉडी पॉइंट चार्ज है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे अपना कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते, सीधी सी बात है। यहाँ पे हमारे पास कूलम्स लॉ डायरेक्ट नहीं लगेगा, इसलिए हमें अब इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, एक डेरिवेशन टाइप ही है। यहाँ मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ इस रॉड में से, जिसकी जिसपे चार्ज dq है। एक छोटा सा चार्ज है जिसपे, ये हमारे पास थोड़ा सा पास अभी ले लेता हूँ, आगे की जगह चाहिए। इसके बीच में r डिस्टेंस है, और यहां से लेके यहां तक एक वेरिएबल डिस्टेंस x ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये dq चार्ज निकालना है। देखो क्या करेंगे, dq चार्ज निकालने के लिए l लेंथ के लिए हमारे पास q चार्ज है, q/l हो जाएगा जब इधर इधर इसे यहाँ पे लेके आएंगे। और dx एक छोटी सी डिस्टेंस के लिए हमारा स्मॉल चार्ज हो जाएगा, और dq है, ये dq के लिए हम निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा q/l इंटू dx, दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई। अब देखो इसका क्या यूज आएगा। पहले हम कूलम्स लॉ लिखते हैं। अब ये dq बहुत ही छोटा चार्ज है, पॉइंट चार्ज जिसे मान सकते हैं, इसके लिए अब हम डायरेक्ट हमारा कूलम्स लॉ लगाएंगे। लेकिन इसके लिए जो फोर्स बनेगी वो बहुत ही कम बनेगी, इसके लिए जो फोर्स बनेगी वो हमारी बहुत ही कम बनने वाली है। तो इसलिए इसे df अभी लिखते हैं। इसको लिखेंगे k q dq अपॉन इसके और उसके बीच में x स्क्वायर। dq की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, वो होगी, अब मैंने dx इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास x वेरिएबल है, तो उसके लिए हमें dx के लिए निकालना पड़ेगा ना, छोटा सा डिस्टेंस, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। एक्चुअली dx हम ये मान dx, अगर किसी को भी समझ में आया dx क्या है, यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट की लेंथ dx। अब देखो, ये q/l dx इंटू एक्स क्यूब, ये हमारे पास बन रहा है, दिख रहा है ना। हाँ ठीक है। एक बार देख लो क्या वीडियो में विजिबल है ये वाली चीज, मेरे को लग रहा है मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है। ये q/l dx अपॉन एक्स क्यूब। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूँ।
अब हमें लिमिट्स देखनी है क्या बनेगी। लिमिट्स देखो क्या बनेगी, इस वाले के लिए बनाना है ना, तो L प्लस आर, L लेंथ और प्लस आर से लेके आर, सॉरी आर और से लेके L प्लस आर, उल्टा मैंने बोल दिया, आर से लेके L प्लस आर। अब इंटीग्रेट करो, अब के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का, सिर्फ 1/x बचेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, अब ये f हो जाएगा, इंटीग्रेट हो गया, तो ये बनेगा के क्यू क्यू अपॉन एल, इंटीग्रेशन की 1 माइनस 1/x रह रहा है, और ये है ऊपर एल प्लस आर अपॉन आर। अब इसमें पास f इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन एल, इसमें हम माइनस डायरेक्ट पहले से मौजूद है, तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -1/l प्लस आर प्लस 1/r, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन रहा है, तो ये बन रहा है एफ के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस आर प्लस एल प्लस आर अपॉन आर इंटू एल प्लस आर। तो यहाँ से ये कैंसल, और यहाँ एल एल यहाँ से कैंसिल, ठीक है, देख लो एक बार कैसे होगा। तो माइनस आर कैंसिल, और यहाँ से एक एल बचा, वो इस एल से कैंसिल, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है ए क्यू क्यू अपॉन आर एल प्लस आर। ये हमारा फाइनल आंसर है, फोर्स के लिए ये नोट कर लो। अगली चीज तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। होप सो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये पार्ट समझ में आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।